गुड मॉर्निंग, मैं लव कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस रूल के बारे में स्टडी किया था। उसमें हम लोग बात किए थे कि किस तरीके से हम लोग किसी ग्रुप और मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CCl3 है और CHCl2 है, तो किसका ज़्यादा होगा? तो CCl3 का ज़्यादा होगा और CHCl2 का कम होगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि पार्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो आओ मैं आपको आज RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ शानदार तरीके से। अगर आपको कायरल आता है तो आप आसानी से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले कायरल कार्बन को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो R देख रहे हैं, R का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है राइट साइड डायरेक्शन। राइट साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। इसी तरीके से जो S होता है, S4 होता है साइनिस्टर। साइनिस्टर का मतलब होता है अपोजिट साइड या लेफ्ट साइड, क्या दीजिए, नहीं, अपोजिट साइड या लेफ्ट साइड क्या दीजिए, और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है आपको जरा आसानी से समझना होगा। एक मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी। बोलो, सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि उसमें से जो फोर्थ वाला है, जो सबसे कम प्रायोरिटी रख रहा है, वो बॉटम लाइन पर प्रेजेंट है या नहीं है। पहला क्या चेक करते हैं, प्रायोरिटी। पहला क्या चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना। दूसरा क्या चेक करते हैं कि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन बॉटम लाइन या वर्टिकल लाइन, बॉटम लाइन। अगर मान लो ये नहीं है, अगर फोर्थ ग्रुप हमारा जो लिस्ट प्रायोरिटी है वो नहीं है, तो हम लोग उसको इंटरचेंज करके वहां पे लाते हैं, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट, फोर्थ ग्रुप को कहाँ लाते हैं, बॉटम पर। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग को मूव करना रहता है, मूव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ग्रुप, फर्स्ट टू थर्ड ग्रुप, और वाया क्या, सेकेंड ग्रुप, वाया क्या, सेकेंड ग्रुप। इतना ध्यान रखना है। मैं आपको अब बताता हूं कि कैसे हम लोग इसको, हाँ, अगर वो मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज आता है तब हम उसको R कहेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तब हम उसको S कहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना। अब आप देखो जरा, मैं फीसर प्रोजेक्शन लिखा हूं। फीसर प्रोजेक्शन का मतलब होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक लैक्टिक एसिड का एग्जांपल अगर ले लिया जाए, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3 CHOH और COOH, है ना। अब इसको हमको रिप्रेजेंट कराना है फिशर प्रोजेक्शन में। तो बताओ, ये हमारा कायरल कार्बन होता है, जो तुमको पहले से जानकारी होगा और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो आपका कायरल कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन को हम लोग यहाँ दिखाते हैं, है ना, मिडिल वाले में। अब यहाँ पर एक क्या है, OH है, और दूसरा क्या है, H है। इन दोनों को हम लेफ्ट राइट दिखा सकते हैं। जो यहाँ पर COOH है और CH3 है, COOH जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं हम उसको ऊपर पर प्लेस कराते हैं, और जो दूसरा कार्बन वाले हम उसको नीचे डालते हैं। और जो हमारा OH है, या तो वो लेफ्ट राइट हो सकता है या तो लेफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और OH को इधर लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ देखो, आप ऐसा रखो, आप कहने का मतलब आप COOH को तो ये फिक्स कर दो। आप मूव करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। गिवन क्वेश्चन आपका COOH यहाँ भी हो सकता है, CH3 यहाँ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कहेगा कि RS फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखिए, यहाँ आपका OH है और यहाँ क्या है, H है। इसका दूसरा तरीके से भी हम लिख सकते थे, यहाँ OH लिख सकते थे, COOH H और CH3। हम इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा, जैसे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था। मान लो CH3 है,
सी डबल ओ एच है, ओ एच है, और ये क्या है, एच है। अब आप बताओ, हमको आर एस फाइंड आउट करना है, और आर एस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। और प्रायोरिटी हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। ये देखो, बॉन्ड से अटैच जो पहला आइटम है उसका नाम है ऑक्सीजन, है ना, और ये जो बॉन्ड से अटैच है पहला आइटम वो कार्बन है ना, और ये जो बॉन्ड से अटैच है वो हमारा कार्बन है, और यहाँ क्या है, एच है। तो आप देखो, ओ है, सी है, सी है, तो ओ का प्रायोरिटी सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओ का प्रायोरिटी सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ओ का प्रायोरिटी अगर सबसे ज़्यादा हुआ तो अब आप एक बात बताओ, सेकेंड नंबर पर कौन आएगा। सी के साथ ओ है और सी के साथ क्या है, एच है। फर्स्ट तो कॉमन है, सेकेंड आइटम ओ है, सेकेंड आइटम एच है, तो ये 2 नंबर पर आएंगे, और ये 3 नंबर पर, और ये 4 नंबर पर। और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया कि जो फोर्थ ग्रुप है ना, उसको बॉटम पर लाना है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उसको लाना है तो ठीक का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि हमने यहाँ H रख दिया, यहाँ हमने CH3 रख दिया, यहाँ हमने OH रख दिया, यहाँ C OH रख दिया, मान लो ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका प्रायोरिटी 1 करेंगे, इसका 2 करेंगे, इसका क्या करेंगे 3, और इसका क्या करेंगे 4। तो 4 का रूल ही है कि बॉटम पर ही होना चाहिए, लास्ट में जैसे वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप, फोर्थ ग्रुप बॉटम लाइन पर है, तब हम लोग को मूव करना है, लगता है पानी पीना पड़ेगा। तब हमको मूव करना है कि जो फोर्थ ग्रुप है अगर बॉटम पर है तो ठीक है, अगर फोर्थ ग्रुप बॉटम पर नहीं है तो हम उसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, इंटरचेंज कराते हैं। या देखो, इंटरचेंज कराने में 2 इंटरचेंज होता है, या तो इवेन कराओ या तो ऑड कराओ, या नहीं तो एक टेक्निक है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ अभी फिलहाल। आप इसको आपस में, अगर 4 को यहाँ लाना है ना तो 3 को यहाँ ले जाना होगा, है ना, और इसको भी आपस में करा दो, 1 यहाँ और 2 यहाँ, नहीं तो इसको यहाँ लाने के लिए इसको यहाँ करा दो और इसको यहाँ करा दो, है ना। मतलब इवेंट चेंजिंग होगा और ऑड चेंजिंग। इवेंट चेंजिंग होगा तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ऑड चेंजिंग होगा तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, है ना। तो ज़रा आप देखिए, फोर्थ ग्रुप अगर बॉटम पर है तो हम लोग को मूव कर जाना है। कहाँ से कहाँ मूव करना है, 1 से 3rd मूव करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कायरल कार्बन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कायरल कार्बन सिलेक्शन के बाद हम जो 4 ग्रुप प्रेजेंट है उसका प्रायोरिटी डिसाइड कराते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करा लिया, अब ये मालूम करना होता है कि जो चौथा ग्रुप है वो बॉटम पर है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो इंटरचेंज कराना पड़ेगा, 4 यहाँ 3 यहाँ, 1 यहाँ 2 यहाँ, है ना। अगर है तो आपको मूव कर जाना है। कहाँ मूव करना है, 1 से कहाँ मूव करना है, 3rd पे, वाया सेकेंड, हमेशा ध्यान रखना है। 1 से कहाँ आना है, 3rd। अब इसका ये नहीं मतलब कि ऐसे आ गए, नहीं, आपको 1 से 3rd जाना है, लेकिन वाया सेकेंड जाना है, सेकेंड से होकर के। तो 1 से 2 और 2 से 3rd आए तो कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एस कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसका एस कॉन्फिगरेशन है। इसमें जरा देखो तो आप यहाँ देखो, आप इसको इंटरचेंज करा दो। अरे 4 को हमेशा यहाँ लाना रहता है, अगर 4 यहाँ है, 3 यहाँ, 1 यहाँ, इसको भी इंटरचेंज कराना है। तो अब बताओ, अब हमको मूव करना है, 1 से कहाँ करना है, 3rd, 2 से होकर के, तो 1 से 2 और 3 आ गए। क्या आ गए, ये क्या आ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आ गया, आर कॉन्फिगरेशन, है ना। अब देखिए फिर से वही, कंपाउंड एक ही है, पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आ रहा है ना। जरा इसमें देख लो तो, ये 1 हो गए, और ये क्या हो गए 2, और ये क्या हो गए 3, और ये क्या हो गया 4। अब आप देखो तो 4 तो बॉटम पर है नहीं, और 4 को लाना है आपको, तो 4 लाने, अब 4 यहाँ तभी आएगा ना जब ये यहाँ जाएगा। तो जब ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो ये भी आपस में इंटरचेंज करा देते हैं। ये लॉजिक है, ऐसे निकालने का तरीका है, अपन ऐसे निकाल लेते हैं आसानी से। नहीं तो हम आपको एक और तरीका बताएंगे आगे चल के, कि इवेंट चेंजिंग करो, ऑड चेंजिंग करो, हम या कुछ देर बाद ही हम बता रहे हैं। जरा ध्यान से पहले आप इसको देख लो। इसको आप क्या कराओ, इंटरचेंज कराओ, इसको भी इंटरचेंज कराओ, तो कैसा हो जाएगा इंटरचेंज कराने के बाद। मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर देखना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे इंटरचेंज कराओ, 4 को यहाँ लाओ, 3 को यहाँ, 1 को यहाँ ले जाओ, 2 को यहाँ, तो 1 से 3 आना है और 2 से होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गए, तो क्या आ गया, ऐसा आ गया। बड़ा आसान है। ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया 3, और ये क्या आ गया 4, है ना। अब देखो
4 को यहाँ लाना है, हमेशा बॉटम पर लाना रहता है, तो ये आपस में ऑलरेडी इंटरचेंज कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ इसको क्या करेंगे, 4 को यहाँ 2 और 1 और ये 3, तो 1 से कहाँ जाएंगे, 3 जाना है, और 2 से होते हुए 1 2 3, तो क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आ गया। मतलब एक कंपाउंड है और कॉन्फ़िगरेशन सब में अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कंपाउंड अगर सेम हो, कंपाउंड अगर सेम हो, सेम का मतलब है कि इस कायरल पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कायरल दूसरे कायरल पर भी वही ग्रुप लगे हुए, इसका मतलब सिमिलर कंपाउंड, अगर सेम कंपाउंड हो, सिमिलर नहीं सेम हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सेम कंपाउंड का अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आया है तो एक दूसरे का मिरर रहा होगा, और अगर सेम है इसका मतलब वो एक दूसरे में आइडेंटिकल है, वो डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लो कि हमारा पहला स्ट्रक्चर आर है, कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, और जो दूसरा वाला है वो क्या रहा है, एस रख रहा है। अगर आपसे इन दोनों में पूछेगा कि ये कैसा शो कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, या मतलब कैसा रिलेशन है इन दोनों में, तो कहेंगे कि ये आर है और ये एस है, कंपाउंड रिस्पेक्टिव सेम है, सारा एटम सेम है, तो कहेंगे कि आपस में ये दोनों मिरर इमेज शो कर रहा है, एक दूसरे का मिरर है। क्यों? क्योंकि मिरर तो हमेशा अपोजिट बनता है ना। जैसे आप कभी शीशे के पास खड़े होते हैं, तो शीशे के पास जब आप खड़े होते हैं तो आप सीधा नहीं दिखते हैं, आपका जस्ट उल्टा इमेज बनता है, तो आप अपने फेस को देख पाते हैं ना। तो मिरर हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अपोजिट का मतलब एक आर है तो दूसरा क्या होगा, एस होगा, तो ये दोनों मिरर हो गए। लेकिन अगर इसको इससे कंपेयर कराओ तो भी मिरर हो गए, इसको इससे कंपेयर कराओ तो भी मिरर है, लेकिन इसको इससे कंपेयर कराओ तो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। और इसको इसमें देखो तो ये भी आइडेंटिकल है। जैसे मान लो अगर हम ए की बात करें, ए की बात करें, तो ए का अगर हम मिरर लेते हैं तो क्या दिखेगा आपको, ए ही दिखेगा ना। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। लेकिन आप कभी पी ले लो, पी ले लो, और पी का देखो मिरर बनाओ, तो क्या दिखेगा आपको, क्यू दिखेगा ना। क्या दिखेगा आपको, क्यू दिखेगा, है ना। इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। कहने का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर कंपाउंड में डिसाइड कराता है कि आइडेंटिकल होगा कि मिरर होगा, ये कहने का मतलब है। हम ये सिखाना चाह रहे थे आपको। तो कॉन्फ़िगरेशन बताया आपको, 2-4 और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर डबल वाले में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो एक चीज़ जो कह रहा था आपकी, कि आपको दूसरा टेक्निक मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। जैसे मान लो यहाँ पर COOH है, यहाँ पर हमने OH लिख दिया, यहाँ पर Cl लिख दिया और यहाँ पर H लिख दिया, है ना। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है। तो ये Cl है, ये O है, ये C है, ये H है, तो Cl का प्रायोरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उसको ध्यान से देखना है, यानी कि सर लिख दिया तो सही हो गया, नहीं, 1 हो गया। ये O है, ये C है, तो O वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, 2 हो गए। और ये क्या हो गए, 3, और ये क्या हो गए, 4। अब 4 को मेरे को यहाँ लाना है, क्यों, क्योंकि 4 को बॉटम पर लाना रहता है, रूल कहता है। तो 1 यहाँ गए और 3 यहाँ गए, तो 1 2 3 आ गए, तो क्या आ गई है, 1 2 3 क्या आ गए, एंटी क्लॉकवाइज आ गए, एस। हम ये कह रहे थे आपको कि अगर हम और चेंजिंग कराएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। देखिए नया बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऑड एक्सचेंज कराऊँ, क्या कराऊँ, ऑड एक्सचेंज। ऑड एक्सचेंज मतलब एक बार किसी कोई भी एटम को एक बार आप इंटरचेंज करा दो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। अब मान लो इसी को कराना चाहते हो आप, करा के देख लो, कराओ ना, क्या दिक्कत है, करा के देख लो। H है और इसको इंटरचेंज करा, और चेंजिंग मतलब हम एक बार इंटरचेंज कराएंगे, मतलब 1 स्विचिंग कह सकते हैं, 1 टाइम स्विचिंग कह सकते हैं, एक बार स्विच करा रहे हैं। जैसे एक बार स्विच करा रहे, स्विचिंग सुनाई दे रही है ना, तो आप देखो तो एक बार स्विच कराओ, एक बार स्विच कराओ, एक बार रोटेट कराओ, तो ये आ गए Cl यहाँ और OH यहाँ। कोई प्रॉब्लम है? हमने कहा ना कि अगर S है ना तो ये निश्चित रूप से R आ जाएगा। आप देख लो जरा निकाल के, इसको क्या कहेंगे 1, इसको क्या कहेंगे 2, इसको क्या कहेंगे 3 और इसको क्या कहेंगे 4। आगे स्विच अभी हमने कराया, एक बार स्विच कराया, मतलब ऑड स्विचिंग कराया हमने। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका क्या है, 4th कहाँ रहना चाहिए, बॉटम पर, तो 4th को फिर से बॉटम पर लाओ। निकालने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 से 2 3, कैसा आ गया ये, कैसा आ गया ये, क्लॉकवाइज आ गया। क्या आ गया, R। कंपाउंड वही है, लेकिन जब हम 1 स्विचिंग कराया तो क्या बनाया, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आया, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आया। इसका मतलब एक दूसरे का मिरर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आप सीखने का प्रयास करो कि अगर हम इसको
इवेन स्विचिंग करा दें, मतलब हम इसको इवेन स्विचिंग कराएं, इवेन इंटरचेंज कराएं। तो एक बार तो आपने कराया, एक बार कराया तो Cl यहाँ है, OH यहाँ, एक बार इसको करा दो। सुनाई दे रहा है आपको? मैं कह रहा हूं एक बार आपने कराया ClOH को आपने स्विच कराया, तो एक बार इसको करा दो ClOH, तो OH यहाँ गए और OH को इससे स्विच करा दो। अरे OH आए यहाँ, Cl आए यहाँ, तो यहाँ क्या है OH, और इसको भी आपस में स्विच करा दो, तो क्या हो गया, इवेन स्विचिंग हो गया, 1 और 1 2। तो Cl यहाँ है, OH यहाँ, और फिर से ये स्विच कराएंगे तो OH यहाँ और COOH यहाँ। मैं देखता हूँ लिख करके यहाँ पे, देखो Cl यहाँ आए, OH यहाँ गए, लेकिन फिर इवेन स्विचिंग में OH वहाँ चले गए, COOH यहाँ है और H यहाँ। अब आप देखो कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आ जाएगा। आप देख लो, जैसे देख लो यहाँ पर ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये क्या होगा 4 हो गए। अब देखो तो जरा कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th यहाँ रहता तो ठीक है, मूव कर जाते हम लोग, लेकिन अभी 4th को हमको इंटरचेंज कराना होगा। 4 1 और यहाँ क्या आ गए 3 और ये 2, 1 2 3, देखो क्या आ गया, क्या आ गए, ऐसा आ गए। क्या कहा आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा, कब, जब आप इवेन स्विचिंग कराओगे तब। एक और बात मैं बता रहा हूँ, मान लो तुमको दिक्कत हो रहा है, नहीं सर मुझे ये पसंद नहीं है, आप इधर से करा दो, आप इधर से करा के दिखा दो, या यहीं से करा के इसके करा दो, इसको करा दो, कहीं भी आप करा के दिखा लो, कुछ भी कराओगे वही आएगा। या इधर से करा लो, देखो करा लो, देखो करा लो, ये OH को यहाँ लाओ, H को यहाँ लाओ, जब OH यहाँ गए फिर से एक स्विचिंग करा दो, तो OH यहाँ गए, COOH यहाँ है, OH यहाँ गए, COOH यहाँ है, और ये तो H आ गए, Cl, देखो तो क्या आ गए 1 2 3 और ये 4। अब देखो ये इवेन स्विचिंग हुआ है, कैसा इवेन स्विचिंग, एक बार ये स्विच किया होगा, OH आ होंगे यहाँ, H यहाँ, और फिर OH आपस में स्विच किया। अब देखो 4 पहले से यहाँ है, अब इसको इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अब मूव कर जाओ तो आप देखो 1 2 3, देखो क्या आया, क्या आया 1 2 3, क्या आया, देखो क्या आया, ऐसा आया। देखो भाई ये भी इवेन स्विचिंग है, ये भी इवेन स्विचिंग है, और ये क्या है, ऑड स्विचिंग है। हमने क्या सिखाया आपको, नया बात सिखाया। क्या सिखाया कि अगर मॉलिक्यूल हमने कोई लिया है तो उसका अगर हमने इवेन स्विचिंग कराया है तो कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा रहेगा, और अगर हम ऑड स्विचिंग कराया तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा, मतलब तब हम कहेंगे कि वो आपस में मिरर हो गए, है ना। जब हम इवेन स्विचिंग कराएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, कोई अंतर नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो हमने आपको RS बताया आसानी से। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में